साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परिवार सर्वेक्षण सर्वे 2023-24 का कार्य गतिमान है। महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी द्वारा यह कार्य 15 मई 2023 तक पूर्ण करने की अवधि निर्धारित की गई है। इसमें हमारे सभी प्रधानाध्यापक अपने सहायक अध्यापकों की सहायता से अपने ग्राम सभा के प्रत्येक घर का डोर टू डोर सर्वे जाकर करेंगे और संलग्नक के रूप में जो 4 प्रपत्र हमें मिले हुए हैं, इसमें से संबंधित प्रपत्र को आप भरेंगे। साथ ही इन चारों प्रपत्र को भरने के बाद आप प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करके इसे फीड भी करेंगे। इस वीडियो में हम सभी सीखने वाले हैं कि परिवार सर्वेक्षण सर्वे का डोर टू डोर सर्वे हम किस प्रकार से करेंगे और इसके प्रपत्र को कैसे भरेंगे। साथ ही हम यह भी सीखेंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करके किस प्रकार से इसे हम फीड करेंगे। साथियों, निवेदन है यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, जिससे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। तो आइए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक की पाठशाला विथ मनीष में और सीखते हैं कि परिवार सर्वेक्षण सर्वे किस प्रकार से करेंगे। मित्रों, हमारे सामने परिवार सर्वेक्षण सर्वे का प्रारूप खुला हुआ है। यहाँ पर ऊपर सबसे पहले हमें अपने जनपद का नाम, ब्लॉक का नाम, न्याय पंचायत का नाम तथा ग्राम पंचायत, वार्ड या मजरा जो भी है उसका नाम हमें ऊपर लिख लेना है। इस प्रपत्र में हमें 3 प्रकार की सूचनाएं भरनी होती हैं। एक तो सबसे पहले परिवार के मुखिया की सूचना भरनी होती है। दूसरी, उस परिवार में 14 वर्ष से ऊपर आयु के जो भी लोग हैं उनकी सूचना भरनी होती है। और तीसरी जो है, उस परिवार में 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं हमारे, उनकी सूचना हमें भरनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि परिवार के मुखिया की जानकारी किस प्रकार से भरेंगे। तो ऊपर आप देखेंगे कि आपके सामने लिखा हुआ है परिवार के मुखिया की जानकारी। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है राशन कार्ड नंबर। सबसे पहले आप उस परिवार के मुखिया का राशन कार्ड लेकर के यहाँ पर राशन कार्ड संख्या भरेंगे। यदि उनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो यह कॉलम आप ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम लिखेंगे, उनकी आयु लिखेंगे, उनका लिंग लिखेंगे, वह महिला है या पुरुष, उनका धर्म लिखेंगे, वैवाहिक स्थिति लिखेंगे, सामाजिक वर्ग लिखेंगे, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय उनका क्या है, परिवार की अनुमानित आय वार्षिक क्या होगी, उनका मोबाइल नंबर भरेंगे। इसके साथ ही उनका भरेंगे घर का स्वामित्व। घर का स्वामित्व उनका क्या है, अर्थात उनका खुद का अपना निजी घर है या फिर किराए पर रहते हैं। बीपीएल या एपीएल जो है वह भरेंगे तथा इनका पूर्ण पता, मकान नंबर सहित भरेंगे। साथियों, यहाँ पर यह जो भी सूचना भरनी है, जैसे लिंग, धर्म, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक वर्ग, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय आदि, इन सभी सूचनाओं के लिए हमें संलग्न 3 पर कुछ संख्या कोड दिए गए हैं। हमें उनका प्रयोग करते हुए इन सूचनाओं को भरना है। जैसे लिंग में अगर हमें पुरुष है तो 1 भर देना है, महिला है तो 2 भर देना है, ट्रांसजेंडर है तो 3 भर देना है। धर्म में अगर हिंदू धर्म है तो 1 भर देना है और मुस्लिम धर्म है तो 2 भर देना है, ईसाई धर्म है तो 3 भर देना है। इसी प्रकार से सभी सूचनाओं के लिए हमारे पास संलग्न 3 में कुछ संख्या कोड दिए गए हैं। उन संख्या कोड का प्रयोग करते हुए इन सभी सूचनाओं को हमें भर लेना है। तो इस प्रकार से हम परिवार के मुखिया की सूचना भर लेंगे। इसके बाद हम सभी पता करेंगे कि उस परिवार में 14 वर्ष से अधिक आयु के कितने सदस्य हैं और उन सदस्यों का एक एक करके संपूर्ण विवरण हम लोग भर लेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम उनका नाम भरेंगे, उसके बाद उनकी आयु भरेंगे, उनका लिंग भरेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय और मुखिया से संबंध है। यहाँ पर फिर आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें जैसे आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय और मुखिया के साथ इनका जो संबंध भरना है उसे आप सीधे न लिख करके संलग्न 3 में जो संख्या कोड आपको दिया गया है उस संख्या कोड का ही आप प्रयोग करेंगे। जैसे कि लिंग में पुरुष है तो 1 भर देंगे, महिला है तो 2 भर देंगे, ट्रांसजेंडर है तो 3 भर देंगे। इसी प्रकार से व्यवसाय के लिए भी कोड दिए गए हैं, मुखिया से संबंध के लिए भी कोड दिए गए हैं। तो उन कोड का प्रयोग करते हुए आप यहाँ पर सूचनाएं भर लेंगे। इसी प्रकार हम लोग उस परिवार में 0 से 14 आयु वर्ग के जो भी बच्चे होंगे उनकी सूचनाओं को भी भरेंगे। यदि उस परिवार में 0 से 14 आयु वर्ग का कोई बच्चा है तो उसकी सूचना हम इस प्रकार से भरेंगे। सबसे पहले उस बच्चे का नाम, उसकी आयु लिख लेंगे। इसके बाद उसका लिंग, वह बालक है या बालिका है, उसके पिता का नाम, उसकी माता का नाम, मुखिया से उसका क्या संबंध है वह लिख लेंगे। इसके बाद हम विशेष रूप से यहाँ ध्यान देंगे, हमें भरना है क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है। हम पता कर लेंगे कि क्या वह बच्चा कहीं पढ़ने जाता है। अगर पढ़ने जाता है तो नामांकित है, आप उसको हाँ लिख देंगे। यदि नहीं जाता है तो नहीं लिख देंगे। यदि वह किसी विद्यालय में नामांकित है और पढ़ने जाता है तो आप हाँ लिखेंगे, और यदि हाँ तो वह किस कक्षा में पढ़ता है वह आप पूछ करके लिख लेंगे। इसके बाद जिस विद्यालय में वह पढ़ने जाता है उस विद्यालय का यूडाइस कोड भी आपको भरना है। साथ ही आप यह भी पता कर लीजिएगा कि वह सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता है या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाता है, क्योंकि प्रेरणा पोर्टल पर जब हम लॉगिन करके यह सूचना भरेंगे तो वहां ऑप्शन में यह दिया गया है कि वह सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता है या फिर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ने जाता है।
इसके बाद आखिरी कॉलम में यह पूछा जा रहा है कि यदि वह बच्चा 7 से 14 आयु वर्ग का कहीं पर पढ़ने नहीं जा रहा है तो उसे आउट ऑफ स्कूल बच्चों के रूप में चिन्हांकित करिए और उसके लिए संलग्नक 2 का जो प्रारूप दिया गया है उस प्रारूप को आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आप नीचे सर्वेक्षणकर्ता में अपना नाम लिख देंगे, अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, विभाग या संस्था में बेसिक शिक्षा विभाग लिख देंगे, सर्वेक्षण की तिथि लिख देंगे तथा अपना हस्ताक्षर कर देंगे। इस प्रकार से आपका परिवार सर्वेक्षण सर्वे का प्रपत्र 1 कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, यह संलग्नक 2 आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन से संबंधित है। यदि आपने किसी बच्चे को आउट ऑफ स्कूल बच्चे के रूप में चिन्हीकृत किया है तो उसकी सारी डिटेल्स को आप यहाँ पर फिल करेंगे तथा शारदा ऐप के माध्यम से आप उसे आउट ऑफ स्कूल बच्चे के रूप में रजिस्टर कर लेंगे। साथियों, आपके सामने यह संलग्नक 3 खुला हुआ है। इसमें किसी भी जानकारी के लिए जो संख्या कोड निर्धारित की गई है वह दिख रही है। आप इन्हीं संख्या कोड का प्रयोग करते हुए संपूर्ण प्रपत्र को भरेंगे। आइए अब सीखते हैं कि प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करके परिवार सर्वेक्षण संबंधी प्रपत्र को किस प्रकार से हम फीड करेंगे। साथियों, आप सभी प्रेरणा पोर्टल पर prerna.up.in पर जा करके टीचर्स लॉगिन के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे और इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। नीचे आपके विद्यालय का सारी डिटेल्स दिखेगा, जो बच्चे आपने वेरीफाई किए हैं वो दिखेंगे और बच्चों के नाम दिखेंगे। फिलहाल हम यहाँ देखेंगे तो ऊपर यहाँ बाएं तरफ हमारे सामने 3 डॉट्स दिख रहा है। इस 3 डॉट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करेंगे इस तरीके का मेनू बार हमारे सामने ओपन होगा। इसे हम नीचे स्क्रॉल करके ले जाएंगे तो यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ है सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ऊपर आपके जनपद का नाम लिखा होगा, ब्लॉक का नाम लिखा रहेगा, नया पंचायत का नाम रहेगा, ग्राम पंचायत का नाम। इसके बाद आप इसे नीचे से ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ पर है सर्वे हेतु मुखिया को जोड़ें। इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सर्वे हेतु मुखिया को जोड़ें इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखा है सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप। इसमें जनपद का नाम आपका लिखा हुआ है, ब्लॉक का नाम लिखा हुआ है, नया पंचायत का नाम लिखा हुआ, ग्राम पंचायत का नाम लिखा हुआ, ये ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। इसके बाद मजरा आबलिक ग्राम सभा आबलिक मोहल्ला का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। जिस भी मजरे का, जिस भी ग्राम सभा का या मोहल्ले का आप सर्वे कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। इसके बाद है परिवार के मुखिया की जानकारी। परिवार के मुखिया की जानकारी में सबसे पहले ही आपके सामने राशन कार्ड नंबर है। राशन कार्ड नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। यदि उस परिवार के मुखिया का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। यह आपके लिए किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद परिवार के मुखिया का नाम भरना है आपको, उनकी आयु भरनी है, उनका लिंग भरना है। लिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको संख्या कोड का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति भी आप देखेंगे तो विवाहित हैं, अविवाहित हैं, विधवा हैं, विधुर हैं, तलाकशुदा हैं या इनके अलावा भी कोई अन्य है। इसी प्रकार से शैक्षिक योग्यता पर आप क्लिक करेंगे तो अशिक्षित से लेकर के डॉक्टरेट तक की यहाँ पर सारी डिग्रियां दी हुई हैं। आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा, स्नातक जो भी हैं आप उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद व्यवसाय आप देखेंगे तो व्यवसाय में छात्र हैं, गृहिणी है, बेरोजगार है, दिहाड़ी मजदूर है, किसान है, जो भी है आप यहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद परिवार की अनुमानित आय रुपए में, उनका वार्षिक अनुमानित आय जो है उसे आपको भरना है, उसे आप यहाँ पर लिख देंगे। तो वह अनुमानित आय यहाँ आप लिख देंगे। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे। घर का स्वामित्व इसे आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे निजी भवन में रहते हैं या किराए के भवन में, तो वह जिस प्रकार के मकान में रहते हैं उसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं। बीपीएल या एपीएल जो है उसे आप सेलेक्ट करके लिख देंगे। इसके बाद उनका पूर्ण पता लिखेंगे मकान नंबर का सहित। अगर उनका राशन कार्ड बना हुआ है तो उनसे आप उनका मकान नंबर पूछ करके मकान नंबर सहित उनका पूर्ण पता आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद परिवार के सदस्यों की जानकारी भरना है जो कि 14 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो 1 लोगों का कॉलम खुला हुआ है। आपने जब प्रारूप 1 भरते समय आप जिस परिवार का सर्वे कर रहे थे पता चला कि 14 वर्ष से आयु के वहां पे 5 लोग थे, तो आप यहाँ पर 1 को हटा करके 5 लिख देंगे। जैसे ही आप 5 लिखेंगे तो आपके सामने 5 कॉलम खुल करके आ जाएंगे, 5 सूचनाएं भरने के लिए आ जाएंगी। यहाँ पे आप 5 लोगों की सूचना भर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए 3 लोग थे तो यहाँ आप 3 कर देंगे। जैसे ही 3 करके ओके करेंगे तो 3 कॉलम आपके सामने इस प्रकार से खुल करके आ जाएगा और अब 3 लोगों की सूचना आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब आइए देखते हैं यहाँ सूचना क्या भरनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप ओके करेंगे तो नाम, आप यहाँ पर उनका पूरा नाम लिख देंगे। उसके बाद उनकी आयु लिख देंगे। लिंग में यहाँ पर पुरुष महिला जो भी है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर आप उनका लिख देंगे। वैवाहिक स्थिति आप उनकी सेलेक्ट करके लिख देंगे। इसके बाद शैक्षिक योग्यता आप यहाँ से उनकी सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। व्यवसाय उनका जो है वह भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मुखिया से उनका जो भी संबंध है यहाँ पर वह सारे संबंध दिख रहे हैं। इन संबंधों में से मुखिया के साथ
उस सदस्य का जो भी संबंध है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार से उस परिवार के जितने सदस्य आपने सर्वे में दिखाए थे उसे आप यहाँ पर 1 2 3 करके भर लेंगे और उसको भरने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने लिखा है बच्चों की जानकारी। 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे रहे हैं उस परिवार के, उन बच्चों की जानकारी हमें भरनी है। मान लीजिए उस परिवार में 2 बच्चे रहे हैं तो यहाँ आप 2 लिखेंगे। जैसे ही आप 2 लिख करके यहाँ पर टिक करेंगे तो आपके सामने 2 बच्चों की सूचना भरने का कॉलम खुल करके आ जाएगा। इसी अगर वहां पर 1 बच्चा है तो 1 लिख देंगे, 3 बच्चा है तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हों, मैंने मान लिया कि यहाँ 2 बच्चे हैं तो मैंने 2 लिखा, 2 कॉलम यहाँ पर 2 बच्चों की सूचना भरने का कॉलम खुल करके आ गया है। अब यहाँ आप सबसे पहले बच्चे का नाम लिख देंगे, उसकी आयु लिख देंगे, उसका लिंग लिख देंगे, पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है। इसके बाद आप पिता का नाम लिखेंगे उनका, उसके बाद उनकी माता का नाम आप यहाँ से लिख देंगे। इसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो मुखिया के साथ संबंध जो है वह संबंध आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आगे जाएंगे, क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है, हाँ या नहीं। क्या वह बच्चा कहीं किसी विद्यालय में उसका नाम लिखा हुआ है तो हाँ लिख देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं कर देंगे। उसके बाद यदि हाँ तो उसकी कक्षा, जैसे हमने यहाँ से हाँ कर दिया, अगर हाँ कर दिया तो आगे के ऑप्शन हमारे खुल जाएंगे। तो यदि हाँ है तो उसकी किस कक्षा में पढ़ता है, 1 से लेकर के 12 तक की कक्षाएं, बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी, यह सारी चीजें दिख रही हैं। जिस कक्षा में वो पढ़ रहा है उसे आप कर देंगे। इसके बाद विद्यालय का प्रकार है, सरकारी विद्यालय है या प्राइवेट विद्यालय है, वो आप कर देंगे। इसके बाद विद्यालय का यूडाइस कोड आपको भरना है। यहाँ पर वह जिस भी प्रकार के विद्यालय में पढ़ रहा है, सरकारी विद्यालय में पढ़ रहा है या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ रहा है, मदरसा में पढ़ रहा है, तो उसका यूडाइस कोड आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके बाद विद्यालय का नाम या आंगनबाड़ी का केंद्र जो है उस केंद्र का नाम आपको यहाँ पर भर देना है। यहाँ पे एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने यहाँ किया है कि क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है, हाँ किया, तो हाँ करने के बाद आपने यह सारी डिटेल कर दिया। अगर आप यहाँ से नहीं कर देंगे तो आगे की कोई डिटेल्स आपको फिल नहीं करनी है। लेकिन एक विशेष बात का आप ध्यान दीजिएगा, यदि वह बच्चा कहीं पर नामांकित नहीं है, इसका मतलब कि वह बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, उसे आप प्रपत्र 2 भर करके उसका शारदा ऐप के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से जितने भी उस परिवार में 0 से 14 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनका आप डिटेल भर लेंगे। सारी डिटेल्स भरने के बाद आप सारी डिटेल्स को ऊपर से नीचे एक बार चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद आप फाइनल सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप फाइनल सेव पर क्लिक करेंगे, इस एक परिवार की संपूर्ण जानकारी आपने सबमिट कर दिया है, अर्थात आपने अपने विद्यालय की ग्राम सभा के एक परिवार की सर्वे का कार्य आपने कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से जितने भी परिवार आपको वहां पे मिलते हैं उन सारे परिवारों की जानकारी आपको एक एक करके भर देना है। साथियों, यह जानकारी अगर आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो समय समय पर आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।